हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड नए अपडेट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज नया अनुपमा के सीरियल में। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपडेट्स को। तो आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि अनुज जो है वो मंदिर में बैठा हुआ होता है और तभी उसको अन्नू के नाम से आवाज आती है और नाम सुनते ही उसको जो है अनुपमा की सारी यादें जो होती हैं पुरानी वो याद आने लगती है। और तभी वहाँ पर अनुज जो होता है वो अचानक से बेचैन होने लगता है और खड़ा होकर जो है इधर उधर गिरने लगता है बेचैनी से। और तभी वहाँ पर बहुत सारे जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो उसको संभालते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है कृष्णा तुम्हें। और उसी टाइम हम अनुज को देखते हैं जो कि अन्नू करके चिल्लाता है और वो आवाज जो है उसको अनुपमा को भी फील होने लगती है और वो भी जो है बेचैनी से पागल होने लगती है। और अनुपमा और अनुज को जो है दोनों की ही प्रेजेंस जो है वो फील हो रही होती है। और उसी समय हम देखते हैं कि अनुपमा का जो लॉकेट होता है राधा वाला वो नीचे गिर जाता है और वो अनुपमा उठा के कहने लगती है कि कान्हा के बिना राधा जो है वो अधूरी है। तो अगले सीन में दिखाया जाएगा बालाजी को जो कि अपने लिए शर्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं मंदिर में जाने के लिए। और वहीं पर इंदिरा भी आ जाती है और कहने लगती है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। और वो जो है बालाजी को एक शर्ट जो है वो चूज करके देती है और बालाजी जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। तो जैसे ही इंदिरा जी जाती है तो बालाजी जो है एक मजेदार डांस करते हुए नजर आते हैं बाला बाला गाने में। और वहीं पर हंसमुख जी भी आ जाते हैं, बापू जी भी वहां पर आ जाते हैं और बालाजी को कहने लगते हैं कि मेरे साथ भी डांस कर ले। और ये दोनों जो है यहाँ पर डांस करने लगते हैं बाला वाले गाने में। और इन दोनों को देखकर तो आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। और तभी वहां पर बापूजी कहने लगते हैं चलो बातचीत तो शुरू हो गई। और तभी बालाजी भी कहने लगते हैं कि बातचीत तो शुरू हो गई लेकिन प्यार की बातें कब शुरू होंगी। और तभी बापूजी भी जो है वो कहने लगते हैं कि मुझे लीला की भी बहुत ज्यादा याद आती है, उससे तो मेरी बात भी नहीं होती, बस निगाहों में ही बातें होती हैं। और तभी वहां पर बालाजी कहने लगते हैं ओ रोतड़ू, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं ना, तो हम दोनों अपने अपने प्यार के लिए जो है मन्नत मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। और तभी वहाँ पर बालाजी जो है अपने मंदिर जाने के लिए तैयार होने के लिए चले जाते हैं। और बापूजी जो है मन ही मन के अंदर सोचने लगते हैं कि मैं अनुपमा के लिए सबसे पहले प्रार्थना करूंगा कि उसको उसके सवालों का जवाब मिल जाए और अनुज और आद्या की कुछ खबर मिल जाए। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बा को जो कि पूजा में जाने की तैयारियां कर रही होती है और सबको बुला रही होती है मंदिर में जाने के लिए। तो आज जो है वनराज की पूरी फैमिली जो है वो मंदिर जाने वाली है। और वहीं पर हमने दिखाते हैं कि लीला जो है वो सबको बुला रही होती है। और तभी वहां पर टीटू आता है और टीटू जो है वो बा से कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मेरी हेल्प ले सकते हैं आप। और वहीं पर पाकी भी आती है और कहने लगती है कि जाना इम्पोर्टेंट होगा क्या मंदिर, मेरे को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी थी, वहां पर जाना था। तो बा जो है उसको कहने लगती है कि अगर एक दिन जो तू है बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी और मंदिर चली जाएगी तो क्या चला जाएगा तेरा। और तभी वहां पर वनराज जो है वो कहने लगता है कि क्या तुम गंवारों की तरह लड़ते रहते हो। और बा को कहने लगता है कि बा आप तो घर की बड़ी हैं, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ताने देते समय ना जवान पर लगाम दिया करो। और तभी बा कहने लगती है कि अगली बार ध्यान रखूंगी। और तभी वनराज जो है वो पाखी को कहने लगता है कि तेरी पार्टी जो है वो शाम को है, तो अभी मंदिर चल और शाम को जाना पार्टी। और तोशु से भी कहने लगता है कि तू भी चल मंदिर। तो तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं मंदिर जाने के लिए, लेकिन माही जो होती है वो अपसेट होती है। और तभी किंजल जो है माही से पूछते हुए नजर आएगी कि बेटा क्या हुआ, आप इतने सेट क्यों लग रहे हो। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि 2 दिन से मेरी मम्मा से बात नहीं हुई है और वो फोन भी नहीं उठा रही हैं। और तभी हम देखते हैं कि परी और अंश और ईशानी जो है वो माही को कंसोल करने लगते हैं। और तभी वनराज जो है वो अपने आप से बात करने लगता है और कहने लगता है कि माँ को तो सिर्फ अपने काम की पड़ी है, अपनी बेटी की तो पड़ी ही नहीं है। और अचानक से परी जो है वो कहते हुए नजर आएगी कि मंदिर में दादी और बापूजी और आशा भवन के दूसरे लोग भी होंगे ना। और तभी वहाँ पर बा भी सोचने लगती है मन ही मन के अंदर कि मंदिर में शायद आज वो भी आएंगे, तो क्या पता मंदिर में आज उनसे बात हो जाए। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाएगा कि हंसमुख और बाला जो है वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि आशा जो छोटी सी बच्ची होती है उसको पकड़ने के लिए। तो बापूजी जो है इस आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं और वहीं पर जो है बालाजी जो है इंदिरा जी को देखकर जो है काफी खुश नजर आते हैं। और इंदिरा और बालाजी जो है एक दूसरे को देखकर जो है एक दूसरे को
प्रेस करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाएगा कि बापूजी जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे जो है अपने फ्रेंड की बेटी के शादी में जाना है, और वो जो है सागर और इंदिरा जो है हंसमुख जी को जो है वो मिठाइयों से दूर रहने के लिए कहते हैं। और बालाजी भी कहते हैं कि मुझे भी लेकर जाइए, लेकिन हंसमुख जी कहने लगते हैं कि अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो यहाँ का काम कौन संभालेगा। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो बालाजी को कहते हुए नजर आते हैं कि जैसे ही मैं वहां से आऊंगा तब तक तुम्हारी जो लव स्टोरी है ना वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो तभी अगले सीन में अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि मंदिर जा रही होती है भोग लेकर, और वहीं पर वो पंडित को भोग दे देती है। और तभी वहां पर कहने लगती है पंडित जी को कि ये भोग जो है वो कान्हा जी को चढ़ा दीजिएगा। और वहीं पर पंडित जी कहने लगते हैं कि कान्हा जी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, और जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। और कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे के भाव बता रहे हैं कि तुम्हें किसी न किसी की तो तलाश है और तुम्हें वो जल्दी ही मिल जाए। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वनराज की जो फैमिली होती है वो मंदिर जाने के लिए बाहर ही निकल रही होती है कि तभी हंसमुख जो है आशा भवन के लोग के साथ जो है वो बाहर आ जाता है उसी टाइम, और वो दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और तभी बापूजी के हाथ पर वो छोटी सी बच्ची देखकर बा जो है मनी मन के अंदर सोचने लगती है कि दूसरों के बच्चों के साथ खेल रहे हैं और अब खुद के जो पोता पोती हैं वो उनके लिए तरस रहे हैं। तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि अंश, परी, माही और ईशानी जो है वो सागर को कह रहे होते हैं कि हम भी जाएंगे आपके ऑटो में आप लोगों के साथ। और तभी वहाँ पर सागर जो है वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें लेकर चल लूंगा, लेकिन तुम्हारे जो दादाजी है ना वो मुझे डांट लगा देंगे, इसीलिए पहले इनसे पूछ लो। और तभी वहाँ पर सागर और परितोष के बीच में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती है। और तभी वनराज जो है बच्चों को वहाँ पर ऑटो से जाने से मना करता हुआ नजर आएगा। तो वनराज जो है वो बापूजी को अपनी कार ले जाने के लिए कहता हुआ नजर आता है और कहता है कि आप इस बच्ची के साथ जो है वो आराम से कार पर जा सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और तभी बापूजी जो है वो कहने लगते हैं कि बेटा तूने मुझसे ये पूछा वही बड़ी बात है, और कहने लगते हैं कि मुझे कार में बैठने से घुटन होती है और मैं मामूली आदमी हूँ ना, तो मैं मामूली आदमी ही ठीक हूँ। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं अनुपमा को जो कि मंदिर में पूजा कर रही होती है, और वहीं पर वो साधुओं के पास जाकर कहती है कि जो आपके साथ बांसुरी बजाते हैं ना वो कहाँ है। और तभी वहाँ पर जो पंडित लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि जिसे आप ढूंढ रही हैं वो रहा। और जैसे ही अनुपमा अनुज के पास जाती ही है कि तभी वहाँ पर एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।